प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, जहाँ तक करवा दिया वो काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो बच्चों। आगे काम शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दें। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट कर दिए थे। आज एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। बहुत आसान है, अच्छी तरह देखना बच्चों। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों 30 डिग्री। कोस 2 थीटा किसके इक्वल दे दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान करें बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने पहले आपको लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में, और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था कि ये चारों वैल्यू इक्वल क्यों होती हैं। एक वीडियो मैंने करके दिखाया था। अगर किसी बच्चे को वैसे देखना हो एल्जेब्रिकल प्रूफ तो वहाँ देख लेना, ठीक है। अब मैं एंगल की वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा कि सारी वैल्यू क्या है बच्चों, इक्वल हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि चारों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। कहाँ इक्वल होनी चाहिए, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, ठीक है। थीटा चाहे कुछ भी ले लें, इनके लिए सबके लिए अगर सेम थीटा लेंगे ना, चाहे 30 लें, 60 लें, 45 लें, कुछ भी लें, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। वो मैं 30 के लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, पूरा ध्यान देना। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कोस 2 थीटा इसे लिखो 30 डिग्री, लिख दिया बेटा, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, ये स्क्वायर था ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें ऊपर, 1 प्लस टेन थीटा की जगह 30 डिग्री स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जहाँ थीटा था ना उन सब की जगह 30 डिग्री लिख दिया। सिर्फ मैंने ये काम किया है, अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब देखें, कोस 30 दूनी 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 कोस 30 डिग्री, इसका क्या है स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ले लें, माइनस 1 माइनस 2 साइन 30 डिग्री, इसका स्क्वायर 1 माइनस टेन 30 डिग्री, इसका स्क्वायर 1 प्लस टेन 30 डिग्री, इसका स्क्वायर। ये सब तो सेम लिखे हैं, इसकी बस मल्टीप्लाई की है, 3 2 जा 60। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, कोस 60 रहेगा बच्चों 1/2। क्या रहेगा कोस 60 1/2। याद कर रहे हैं, वैल्यू जो टेबल लिखवाई थी ना वो सारी याद कर लें। आपसे कहा था साइन और कोस तो अच्छी तरह याद कर लें, बाकी टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड वो सारी वैल्यू हम साइन कोस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बेटा। तो कोस 60 1/2 इज इक्वल टू 2 कोस 30 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, √3/2। क्या रहती है कोस 30 √3/2, इसका स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका क्या दे दिया ऊपर स्क्वायर 1 माइनस टेन 30 क्या रहता है बच्चों 1/√3, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3, इसका स्क्वायर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं होगी किसी भी बच्चे को। देखो बेटा, ये 1/2 जैसा है वैसे का वैसा यहाँ से लिख दूँ थोड़ा, ठीक है। 2 ऐसे का ऐसा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, नीचे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर बेटा 3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर बेटा 3। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। बस एक लाइन और लिखूंगा, 1/2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3/2 माइनस 1 बेटा 2 एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2 तो क्या आएगा 1, इक्वल आ गया ना। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2 बेटा 2 एलसीएम ले लें, 2 एकम 2 2 में से एक गया तो 1, ये भी इक्वल आ गया बेटा। इसे और सोल्व कर दें, देखो 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1 तो 2, नीचे बेटा 3 एलसीएम लिया, 3 प्लस 1 तो 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4, सारे 1/2 1/2 1/2 1/2 इक्वल आ गए ना। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था।
मुझे ये बताना था क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करो ये सारे इक्वल हैं। तो थीटा 30 डिग्री के लिए मैंने सारे इक्वल प्रूफ करके दिखा दिए, हैंड्स प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं बेटा 1% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ बेटा, 5th का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट ये है बच्चों, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वैसे भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होगा 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, याद कर लें अभी। tan 2 थीटा किसके इक्वल रहता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला और है, वो भी लिख देता हूँ, नोट कर लेना फिर नोटबुक में। ऐसा ही होता है एक sin 2 थीटा, वो रहता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ प्लस होगा ना तो क्या रहेगा? sin 2 थीटा, यहाँ माइनस रहेगा तो tan 2 थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ इक्वल होगा किसके लिए? एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, जहाँ थीटा दिखाई देना वहाँ 30 डिग्री पुट कर दें बच्चों। tan 2 थीटा की जगह क्या लिखूँ? 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री, लिख दिया थीटा की जगह 30 डिग्री, नीचे 1 माइनस tan थीटा की जगह 30 डिग्री, इसका स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर भी लिख दिया। ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 30 और 2 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 2 tan 30 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? 1/√3। क्या रहती है बेटा? 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू अभी अभी क्या बताई है? 1/√3, इसका क्या रहेगा? ऊपर स्क्वायर। क्लियर बेटा? tan 60 की वैल्यू रहती है √3, क्या रहती है? √3। यहाँ ऊपर क्या है मेरे पास? 2/√3, नीचे बेटा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अच्छी तरह क्लियर ना? ये ऊपर तो 2/√3 ऐसे का ऐसा, नीचे वाली मैंने 3 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 तो क्या आया? 2। अच्छी तरह क्लियर ना? क्या आया? 2/√3 और ये ऊपर जाएगा तो 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, √3/3/√3 तो क्या हो जाएगा? √3। अच्छी तरह क्लियर ना? देखो बच्चों दोबारा बताऊं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूफ करना है इक्वल होगा, थीटा यहाँ 30 रखूंगा तो 30 दूनी 60, ये लिख दिया, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ भी 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना? tan 60 की वैल्यू बेटा √3, tan 30 क्या है? 1/√3, 2 मल्टीप्लाई तो 2/√3। क्लियर बेटा? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/3, ये ऊपर सेम बेटा, यहाँ 3 एलसीएम लिया, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3, ये 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो बदली हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3, 3 को लिख सकता हूँ √3, नीचे √3 है ही, इससे ये कैंसिल तो √3। हैंस प्रूफ, समझ गए ना? हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। आगे चले, आसान है ना ट्रिग्नोमेट्री? बिल्कुल शुरू में कहा था ना कि उन बातों को जो करवाए ना उन्हें बहुत अच्छी तरह कर ले फर्स्ट एक्सरसाइज को, आगे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल टफ नहीं लगेगी बेटा। अब पहुंच जाए 5th के थर्ड पार्ट पे। क्या है बच्चों थर्ड पार्ट? बेटा ये दे दिया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूफ करके दिखाओ इक्वल होंगे। रखो बच्चों 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें ऊपर, नीचे कोस स्क्वायर तो कोस 30 इसका स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बच्चों 4 tan थीटा की जगह लिखो बच्चों 30 डिग्री, ये लो बेटा, ऊपर स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर। क्लियर ना? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, इसका भी स्क्वायर है और बच्चों इसका भी स्क्वायर है, ये बीच में प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसा, tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, इसका क्या रहेगा? स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना? साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी, कोस 30 की कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छी तरह क्लियर बेटा? अब ध्यान दें 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, यहाँ बच्चों
√3/2, √3 का स्केयर 3, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। यहाँ बच्चों 4 अपॉन √3 का स्केयर क्या होगा बेटा, स्केयर से रूट कैंसिल 3, बेटा 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। 3 एल्शियम ले लें, 3 1 + 3 4/3, 4/3 दोनों क्या आ गए बच्चों इक्वल। अच्छी तरह क्लियर ना, रिपीट करूँ, देखिए बेटा जहाँ थीटा था उसकी जगह 30 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ तक ये भी कर दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों, साइन 30 1/2, कोस 30 की वैल्यू बेटा √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, सबका स्केयर था स्केयर ले लिया। 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्केयर बच्चों 4, √3 का स्केयर 3 रहेगा, 2 का स्केयर 4 सेम, 1/√3 का स्केयर बच्चों 1/3। यहाँ बेटा 4 से 4 कैंसिल, 1/3 प्लस 1, 3 एल्शियम 3 + 1 4, 4/3, 4/3 दोनों क्या आ गए इक्वल, हैंस प्रूव। अच्छी तरह समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पहुंच जाए बेटा 6th का फर्स्ट पार्ट। किस पे पहुंच गए बेटा, 6th का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, यूजिंग फॉर्मूला साइन A + B। साइन A + B, साइन A + B का फॉर्मूला होता है बेटा साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है बेटा, यही है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ये कह रहा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है बेटा, अभी बता देते हैं। देखो बेटा साइन 75 चाहिए ना, साइन 75 डिग्री इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस 75 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 45 + 30, 40 30 70 5 75, सही है ना। 75 डिग्री को लिख सकता हूँ 45 + 30 डिग्री, क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे पास 45 की वैल्यू भी है और 30 डिग्री की वैल्यू भी है। बेटा एग्जैक्ट साइन 75 की वैल्यू नहीं है मेरे पास वैल्यू सिर्फ किन की है, 0 30 45 60 90, इनकी वैल्यू है मेरे पास सबकी, है ना। तो मैंने 75 को क्या लिख दिया, 45 + 30 लिख सकता हूँ ना बेटा, 45 + 30 क्या रहेगा, 75 ही रहेगा। अच्छी तरह क्लियर बेटा। तो ये करें, A की जगह क्या है 45 और B की जगह क्या है बच्चों 30, तो इसमें रखे वैल्यू साइन A की जगह 45, B की जगह 30 डिग्री प्लस कोस A की जगह क्या है 45 और B की जगह क्या है 30 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर ना, कुछ नहीं किया बेटा, साइन 75 को ये लिख दिया साइन 45 + 30, ठीक है ना। क्यों लिख दिया, क्योंकि 45 और 30 दोनों की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है ना, आपको बताई हुई है। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया, A की जगह 45 रखा, B की जगह 30, यहाँ 45 30, यहाँ 45 30, समझ गए ना। अब वैल्यू बताओ, साइन 45 1/√2, ठीक है बेटा, कोस 30 की वैल्यू क्या रहती है बेटा √3/2 प्लस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 एल्शियम ले लिया, यहाँ √3 + 1, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया आंसर, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75, क्योंकि साइन 75 को ही तो तोड़ा था 45 + 30, समझ गए ना, कोई डाउट नहीं 1% भी, बिल्कुल आसान है ना बेटा। ये क्वेश्चन कौन सा था बेटा, 6th का फर्स्ट पार्ट था ये, कौन सा था 6th का फर्स्ट पार्ट। अब किस पे पहुंचे बेटा, 6th का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है कोस A - B। 6th का सेकंड पार्ट देखो बच्चों बेटा, कोस A - B, ये फॉर्मूला होता है कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। ध्यान रखना यहाँ माइनस होना तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस हो तो क्या रहेगा माइनस। कोस में चेंज रहता है, साइन में सेम रहता है और कोस में डिफरेंट रहेगा। कोस में अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या रहेगा बेटा प्लस, और अगर यहाँ प्लस होता तो क्या मिलता है यहाँ माइनस। वैल्यू किसकी पूछ ली बच्चों, पूछ ली कोस 15 डिग्री, किसकी बेटा 15 डिग्री पे। वैसे तो बेटा 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमें तो सिर्फ 0 30 45 60 90 इनकी पता है। तो 30 डिग्री को ऐसा कुछ लिखो ना, 30 को कुछ ऐसा लिखो कि 0 30 45 60 90 इनका यूज करते हुए कुछ 15 डिग्री आ जाए।
90 में से 60 घटाऊं तो 30 डिग्री आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 60 में से 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 45 5 50 10 60 आ जाएगा ना 15 डिग्री। सही है, ले सकता हूँ। 30 45 इनका डिफरेंस ही 15 है, ये भी ले सकता हूँ। तुम्हारा मन करे ना वो लो। देखो एक बार में ये दोनों ले सकता हूँ, ध्यान से समझना। कोस 15 डिग्री चाहिए मुझे। 15 डिग्री को अगर मैं ये लिख दूँ तो बेटा 45 घटा 30, 45 में से 30 गया तो कितना आया 15। अब तुम कहोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं ना 60 45। क्या लिख सकते हो, कोस 60 माइनस 45। 60 में से 45 जाएगा तो भी 15 ही आएगा। बेटा चाहे ये यूज करें या ये यूज करें, आंसर सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना। कोस ए माइनस बी, ए की जगह क्या है 45, बी की जगह क्या है 30। ए की जगह बच्चों 45, बी की जगह 30। ए की जगह 45, बी की जगह 30। ठीक है ना। वैल्यू बताओ, कोस 45 क्या रहती है बेटा 1/√2। कोस 30 की वैल्यू क्या रहती है, कोस 30 बेटा √3/2, √3/2। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। बेटा 2√2 क्या ले लिया एलसीएम, यहाँ √3 + 1। ये आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आई है ये बेटा, कोस 15 डिग्री की। ठीक है, इससे और निकाल के देखो फिर पता लग जाएगा आंसर ठीक है या गलत है। ए की जगह क्या है मेरे पास 60, बी की जगह 45। 60 में से 45 गया तो भाई 15 बचा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, करो सोल्व। ए की जगह 60, बी की जगह 45। कोस 60 डिग्री, कोस 45 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ठीक है बेटा। कोस 60 की वैल्यू क्या रहती है बेटा, कोस 60 की वैल्यू रहेगी बच्चों 1/2। ठीक है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2। एलसीएम तो सेम है 2√2 2√2, ये ले लिया बेटा। ऊपर यहाँ 1 + √3, देखो दोनों सेम है ना, 1 + √3 या √3 + 1 बात सेम है, अपॉन 2√2 2√2। समझ गए ना। आप दोनों में से कोई भी एक यूज करें जो आपको अच्छा लगे। समझ गए ना। दोनों इसलिए बताए हैं ताकि रटो ना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। बेटा यहाँ तक का काम करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। ठीक है बेटा, बाय बच्चों।